तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारी ईवा को, जो कि अपना सोल डेविल को बेचने के लिए भी रेडी हो गई थी ताकि वो अपने एक्स फियोंसे और एक्स फैमिली से बदला ले सके। तो कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जो हमारी ईवा से कह रहा होता है, मिस यहाँ पर एक डेविल है जो आपकी सारी इच्छा को पूरी कर सकता है और बदले में बस उसे आपका सोल चाहिए। तो हमारी ईवा हीरो से कहती है, अगर यहाँ पे कोई डेविल है तो मुझे उससे मिलवाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उससे डील करके। फिर हमारा हीरो उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है और कहता है, तुम कितनी ब्रेव हो, आई लाइक इट। लेकिन मिस, मुझे लगता है कि अभी आप नशे में हो और आप कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हो, तो आपको नशा उतरने का वेट करना चाहिए, फिर कोई डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मैंने आपको डेविल से मिलवा दिया फिर आप पीछे नहीं हट सकती। फिर हमारी ईवा बोलती है, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे सब चीज़ का होश है, बताओ वो डेविल कहाँ है, और तुम मेरा ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि अगर वो मुझे हेल में भी जाने बोलेगा तो मैं उसके साथ वहाँ भी चली जाऊँगी। मैं अपने रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी। फिर हमारा हीरो हमारी ईवा के क्लोज़ आकर उसे बहुत प्यार से बोलता है, ठीक है मिस, ले चलूँगा, आपका विश ज़रूर पूरा होगा और मुझे बहुत अच्छा फील होगा आपको उससे मिलवाने में। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और हमारी ईवा कहीं और ही सो रही होती है। फिर वो आँख खोलती है और अगल बगल देखती है, फिर सोचती है ये मैं कहाँ पे हूँ। फिर ईवा पूरी रूम को देखती है और सोचती है ये कितना सुंदर है, कहीं ये सपना तो नहीं। फिर वो नाइट का सब कुछ याद करने का कोशिश करती है, फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि वो ड्रंक की हालत में क्या क्या की है। फिर वो अचानक से अपनी ड्रेस की ओर नोटिस करती है तो देखती है कि ड्रेस चेंज है और सामने एक सोफ़ा रखा हुआ है जहाँ उसका सारे ड्रेस है। फिर वो अपने खुले बालों को देखती है और सोचती है, हे भगवान, ये क्या हुआ है मेरे साथ, कल रात कहीं कुछ मेरे साथ हुआ तो नहीं, पर मुझे कुछ ऐसा अजीब सा फील नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद फिर वो याद करती है कि उस मैन के बारे में। फिर वो सोचती है, क्या वो क्लब वाला मैन मुझे यहाँ लेकर आया है? ओ गॉड, मैं कहाँ फंस चुकी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हमारी ईवा जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करके बाहर निकलती है और देखती है कि ये कितना सुंदर प्लेस है। फिर उसे लगता है कि कहीं वो टाइम ट्रैवल करके कहीं और एंसेंट टाइम में तो नहीं पहुँच गई। मैं इस टाइम कहाँ हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो उस मेंशन को और अच्छे से देखकर शॉक्ड हो जाती है कि सच में कोई प्लेस इतना सुंदर कैसे हो सकता है। फिर वो बोली कि पक्का ये हाउस 1800 ईस्वी में बना होगा, तभी इतना सुंदर है, यहाँ सब कुछ कितना परफेक्ट है, सब कुछ बहुत सुंदर है, पर आखिर में यहाँ कैसे पहुँची। तभी उसे मेंशन से बाहर जाने का रास्ता दिखता है और वो सोचती है, चलो चुपचाप यहाँ से निकल जाती हूँ। और वो जैसे निकलने वाली होती तभी पीछे से हीरो आ जाता है और उसे आवाज़ देता है, लिटिल किटन, क्या तुम यहाँ से भागने का प्लानिंग कर रही हो। फिर हमारी ईवा उसे देखती है और बोलती है, तुम यहाँ कैसे, बताओ मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हीरो बोलता, तुम हेल में हो। ईवा बोलती, क्या, मन में सोचती कि क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। फिर हमारा हीरो मुस्कुराता है और बोलता है, कल रात तुम डेविल से मिलना चाहती थी कि नहीं। फिर ईवा मन में सोचती है, हे भगवान, ये मैन क्या गेम खेलने का कोशिश कर रहा है मेरे साथ। फिर उसे अचानक से याद आता है कि कल रात शराब के नशे में वो डेविल से डील करने का बात की थी। फिर वो याद करके एकदम शॉक्ड हो जाती है कि पता नहीं वो कल रात और क्या क्या किए, और उसको बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। फिर हमारा हीरो हमारी ईवा के फोरहेड पे प्यार से प्रेस करता है और बोलता है, इतना मत सोचो पेट। फिर ईवा बोलती, क्या मुझे पेट बोल रहे हो, मुझे पेट मत बोलो, मैं तुम्हारी पेट नहीं हूँ। फिर हीरो बोलता है, ओह तुम तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, इतना सीरियस मत हो पेट। फिर हमारी ईवा उसे खुद से दूर हटाकर बोलती है कि सुनो, अब मैं जा रही हूँ, थैंक यू और सॉरी मेरा केयर और परेशान होने के लिए। फिर ईवा जाने लगती है तो हमारा हीरो उसका रास्ता रोककर बोलता है, वेट, तुमको क्या लगता है एक सिंपल सा सॉरी और थैंक यू इनफ होगा मेरे लिए? अगर ये इनफ होगा मेरे लिए तो मैं तुमको छोड़ भी देता, पर ये मेरे लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। सॉरी तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए लिटिल किटन, लेकिन ये डेविल इतना छोटा चीज़ में कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, स्पेशली तुमने जो कल रात मेरे साथ किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। फिर ईवा शॉक्ड हो जाती है सुनकर और मन में सोचती, वेट, मैंने कल रात में और क्या क्या किया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर हमारा हीरो बोलता, लगता तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं है कि तुम मेरे साथ कल क्या क्या किए हो। रुको, अभी मैं तुमको याद दिलाता हूँ, और मुझे लगता है कि तुमको याद दिलाने के लिए सबूत दिखाने होंगे। डोंट वरी, मेरे पास सबूत भी है। फिर हमारी ईवा शॉक्ड हो जाती है ये सब सुनकर और फिर सोचती, सबूत, कैसा सबूत है इसके पास। फिर हमारा हीरो अपना ड्रेस अनड्रेस करता है और अपने नेक पर बाइट दिखाता है और बोलता, ये देखो लिटिल किटन, तुमने क्या किया है। और फिर हमारी ईवा ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। तो गाइस, चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ
और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।